वेलकम बैक एवरीवन। आज है हमारा डे 2 ऑफ थिन टू थिक हेयर ग्रोथ सीरीज। ये हेयर ग्रोथ सीरीज हम पूरे हफ्ते की करने वाले हैं। अगर आपने मेरी कल की रेमेडी देखी थी तो आपने जरूर वो हेयर मास्क ट्राई किया होगा, और अगर आप मुझे पहली दफा देख रहे हैं तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी देखिएगा और आपको उससे बहुत फायदा होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा बढ़िया सा मैजिकल हेयर ऑयल जिसको लगाते ही ना सिर्फ आपके बालों में अच्छी सी शाइन आएगी, साथ ही साथ आपके बाल मजबूत होंगे, जड़ों से जाके मजबूत होंगे। और तो और आपके जो बाल पतले हो जाते हैं स्पेशली नीचे से, वो भी आपके बाल मोटे होंगे। सिर्फ आपको कंसिस्टेंटली इसको अप्लाई करना है और कुछ ही इस्तेमाल में आप इसके बढ़िया से इफेक्ट देखने वाले हैं। जिन लोगों ने मेरी कल की वीडियो देखी थी उनको याद होगा कि मैंने हेयर मास्क लगाने से पहले अपने बालों में ऑयल लगाया था, और उस ऑयल से ही मेरे बालों में कितनी जबरदस्त सी शाइन आ गई थी। तो वो यही वाला ऑयल था जो आज हम लगाने वाले हैं। ये ऑयल है मोरिंगा का ऑयल। आज तक आपने बहुत सारी मोरिंगा के ऑयल की रेमेडी देखी होगी, लेकिन ये वाला जो ऑयल है ना, ये बाकी सबसे थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज हम इस तरीके से मोरिंगा का ऑयल बनाएंगे जिसमें इसके सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो इसमें रिटेन रहेंगे, कोई भी न्यूट्रिएंट हम जलाएंगे नहीं। इस तरीके से हम मोरिंगा का इन्फ्यूज्ड ऑयल बनाने वाले हैं। इस ऑयल में ना सिर्फ हम मोरिंगा डालेंगे बल्कि इसके अलावा भी और ऐसे पोटेंट इंग्रेडिएंट डालेंगे जिसकी मदद से ये मोरिंगा का इफेक्ट और ज्यादा डबल हो जाने वाला है। ये हर वो इंसान लगाएगा जिसको अपने बालों में ज्यादा झड़ने की तकलीफ है, उनको शिकायत होती है कि हमारे बाल इतने झड़ते हैं, हर जगह पे बाल ही बाल होते हैं, या बाल झड़ना तो कम हो गए हैं लेकिन बालों की लेंथ नहीं बढ़ रही, या आपके बालों में शाइन नहीं है, आपके स्कैल्प पे इन्फेक्शन रहता है, डैंड्रफ रहता है, खुजली या खारिश या इचिंग रहती है। तो ये सारे लोग इस ऑयल को अप्लाई करेंगे और पहली ही एप्लीकेशन से आपको आपके बालों में एक अलग सी शाइन दिखेगी, बाल स्मूथ नजर आएंगे, बाल झड़ना भी थोड़े बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको यूज करने से आपके बालों की ग्रोथ भी होगी, आपके बाल जड़ों से मजबूत हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके बाल नीचे तक बहुत मोटे और घने नजर आने वाले हैं। अब इस हेयर ऑयल को लगाना कब कब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप चाहे तो इसे हेयर मास्क से पहले भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने हेयर ग्रोथ सीरीज डे 1 में आपको लगा के दिखाया था। आप चाहे तो उसको हेयर मास्क के अलावा भी लगा सकते हैं, जिस दिन आपका सिर्फ हेयर ऑयलिंग डे है उस दिन भी लगाएंगे। आपको ख्याल इस बात का रखना है कि आप इसे इस हेयर ग्रोथ चैलेंज में कम से कम हफ्ते में 2 दफा जरूर लगाएंगे और 3 महीने तक इसको इसी तरीके से कंटिन्यूस लगाते रहेंगे। आपको इसको लगा कर रखना है तकरीबन 2 घंटा मिनिमम, और मैक्सिमम आपको इसको 8 से 10 घंटा। सर्दियों में आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन अगर गर्मियों में लगा रहे हैं तो 2 से 8 घंटा बहुत आराम से आप इसको लगा सकते हैं। फिर आप अपना हेयर वॉश करेंगे। हेयर वॉश करते ही जब आप अपने बाल देखेंगे ना, आपको एक अलग ही लुक दिखने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए। जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट होगा वो होगा हमारा हीरो इंग्रेडिएंट, जो कि है हमारा मोरिंगा का पाउडर। जिन लोगों के पास पाउडर नहीं है वो फ्रेश मोरिंगा भी ले सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि वो आगे किस तरीके से हम उसको डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे। अब आपको ले लेना है 1 अदद बेस ऑयल। अब बेस ऑयल मैंने यहाँ पर कोकोनट ऑयल लिया है, आप चाहे तो कोई भी दूसरा ऑयल ले सकते हैं। अगर आपको मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल बहुत सूट करता है ना, तो उससे बढ़ के तो कोई बात हो ही नहीं सकती। मैं पर्सनली यहाँ पर सरसों का तेल ही प्रेफर करूंगी। मेरे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं था, इसके लिए मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल लिया है। और वैसे भी अगर आप गर्मियों में कोकोनट ऑयल लगाते हैं ना, तो आपके बालों में मॉइस्चराइजेशन और बढ़ जाती है। कोकोनट ऑयल आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन यहाँ पे 1 कटोरी पूरी भरकर मैंने कोकोनट ऑयल की ले ली है। अब इस कोकोनट ऑयल को हम डालेंगे एक ग्लास की कंटेनर में। ग्लास का कंटेनर लेना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास प्लास्टिक का कंटेनर है उसमें ये प्लीज मत बनाइएगा, आपको इसको ग्लास के कंटेनर में ही बनाना है। कोई भी पुरानी बॉटल होती है ग्लास की तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ये पूरा ऑयल इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे अपना मोरिंगा का पाउडर, जो कि हमने आपको पहले दिखाया था। ये मोरिंगा का पाउडर इतना बेनिफिशियल होता है आपके बालों के लिए, काफी लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते। इसमें मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स आपके बालों की एक खुराक होती है ना, इसका परफेक्ट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और जब स्कैल्प में न्यूट्रिशन मिलता है तो ऑब्वियसली आपके फॉलिकल जाकर एक्टिवेट होते हैं, जिससे बाल आपके और बढ़ते हैं। इस मोरिंगा के पाउडर को आपको इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच से करीब भर भर के डाल देना है। अब इसमें
इसमें डालेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि होने वाले हैं मेथी दाने यानी फेनुग्रीक सीड्स। ये फेनुग्रीक सीड्स आप चाहें तो ऐसे भी अपनी रेमेडीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। मोरिंगा के पाउडर को और मेथी के जो दाने होते हैं ना उसका पाउडर बना लीजिए, दोनों को साथ ग्राइंड कीजिए और उसको दही में मिलाकर अपने हेयर पैक बनाकर अपने बालों में लगा लीजिए, तो भी आपके बालों के लिए बहुत बढ़िया होगा। लेकिन जब इस तरीके से आप ऑयल बनाएंगे तो आपके बालों को 100 नहीं बल्कि 200% बेनिफिट मिलने ही वाला है। यहाँ पर तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चम्मच भरकर मेथी दाने के जाएंगे। अब आप चाहें तो यहाँ पर चम्मच का हिसाब भी ले सकते हैं या मेरी तरह आप चाहें तो हाथ के अंदाजे से भी डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर रेमेडी में कोई भी इंग्रेडिएंट थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यही खूबसूरती है इस रेमेडी की। अब जाएगा हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि हमारे होने वाले हैं लौंग यानी क्लोव। क्लोव आपके स्कैल्प की सर्कुलेशन को बढ़ाता है। अगर आपको पूरा गंजपन भी हो गया है ना, आपके बाल इतने झड़ते हैं कि हर जगह आपको दिख रहे हैं, तो बस आपको सिर्फ ये क्लोव इस्तेमाल करनी है और फिर आप इसका मैजिक देखेंगे। अब क्लोव आपको वो लेनी है जिसका इस तरीके से मुंह बना हुआ हो, यानी जो ऊपर सर्कल होता है ना वो मौजूद हो। जिसमें वो सर्कल नहीं होता, उसका जो मुंह टूटा हुआ होता है ना, वो कोशिश कर मत लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने अंदाजे से तकरीबन 15 से 20 लौंग ले ली है। ये लौंग ना सिर्फ इस ऑयल को बहुत ही प्यारी सी खुशबू प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ हेयर ग्रोथ में भी डबल इजाफा करने वाला है। ये शर्तिया बात मैं आपको बता रही हूँ। अब इन चीजों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ये हेयर ऑयल अभी बनकर रेडी नहीं हुआ है, इसमें एक और चीज हम ऐड करने वाले हैं। जब तक मैं ये बात आपको बताती भी चलूं कि जिन लोगों के पास फ्रेश मोरिंगा है वो उनके लीव्स को पहले लेंगे, उसको अच्छे से वॉश करेंगे डंडी के साथ ही, और फिर आप इसे ड्राई होने रख देंगे। जब ये 8 से 10 घंटे में ड्राई हो जाएगा तो हम सिर्फ इसकी लीव्स इस्तेमाल करेंगे और उन लीव्स को इस ऑयल में डालकर रख देंगे। अब इसमें हम डालेंगे अपना आखिरी इंग्रेडिएंट जो कि बहुत जबरदस्त होने वाला है। यह है हमारा कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल की आप इसमें सिर्फ 2 चम्मच ही डालेंगे। अब यहाँ पे गौर से बात सुन लीजिए, हमने यहाँ पर एक पूरी कटोरी कोकोनट ऑयल या कोई भी दूसरा बेस ऑयल लिया था, तो इसके हिसाब से हमें यहाँ पे 2 चम्मच कैस्टर ऑयल ही लेना है। इस कैस्टर ऑयल को लेने की वजह यह है कि एक तो ये बहुत स्ट्रांग होता है, साथ ही साथ ये आपके बालों की ग्रोथ को और डबल करता है, आपके बालों को मोटा भी करता है। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर आप इसको कवर कर देंगे, मैंने बंद कर देंगे। एयरटाइट कंटेनर हो तो ज्यादा बेहतर है, और इसे किसी भी अच्छे से साफ से कपड़े के साथ आप कवर करके रख देंगे। इसे आपको धूप में नहीं रखना, इसे आपको किसी भी कूल और ड्राई प्लेस में रखना है। हमारे यहाँ पर कूल और ड्राई प्लेस किचन का ड्रॉ ही होता है, तो आपने इसको किचन के ड्रॉ में रखना है तकरीबन 1 दिन पूरा। इसे कम से कम आप 24 घंटे रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा आप इसे 2 दिन यानी 48 आवर्स रख सकते हैं। इसके बाद आप इसे छान लेंगे। छानने के लिए ख्याल रखिएगा कि छन्नी के ऊपर आपने कोई भी पतला कपड़ा रखना है, यानी कोई मलमल का कपड़ा हो या कोई चुन्नी हो। रीजन ये है कि इसका जो पाउडर है ना वो छन्नी से छन के नीचे आ जाएगा, आपको उसको ऊपर ही रखना है। इसके लिए आप कोई भी पतला कपड़ा इस्तेमाल करेंगे जिससे पाउडर आपका ऊपर की सतह पे रह जाए। लेकिन अगर बाय चांस पाउडर नीचे आ भी जाता है ना तो उसमें डरने की और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये पाउडर आपके बालों के लिए बिल्कुल सेफ है। इस मोरिंगा इन्फ्यूज हेयर ऑयल को आप लगाएंगे अपने स्कैल्प यानी रूट से लेकर पूरा नीचे बालों तक यानी टिप्स तक। काफी लोग सिर्फ अपने स्कैल्प पे ऑयल ट्रीटमेंट करते हैं और अपने नीचे के बालों को छोड़ देते हैं। हमें इस तरीके से नहीं करना है, हमें एक एक बाल को उसको कवर करना है ताकि हर बाल पे जाकर इसका बेनिफिशियल इफेक्ट हमको मिल सके। अब आपको एक एडवांस की प्रो टिप बताती हूँ जो कि एक सीक्रेट टिप होती है, जो कि सिर्फ मैं अपने मेंबर्स या पेशेंट्स को ही बताती हूँ, लेकिन क्योंकि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपके लिए टिप तो बनती ही है। मोरिंगा इन्फ्यूज्ड हेयर ऑयल को आप जिस दिन भी आपको शावर लेना है यानी अपने बालों को वॉश करना है उससे 2 घंटे पहले आप लगाएंगे, और इसको लगाने के लिए आप पहले से हल्का सा गर्म कर लेंगे। हल्का सा गर्म करना चाहें तो आप इसे माइक्रो में भी कर सकते हैं। ये डबल बॉयलर मेथड काफी लोगों को इसका पता नहीं है। पानी की एक कटोरी या बोल रखेंगे चूल्हे पे जो कि आपका ऐसे मटेरियल हो जो कि जले नहीं, और उस पानी में आप जो है वो एक और छोटी सी कटोरी रखेंगे और उसमें ये ऑयल डाल देंगे। अगर ये चीजें बहुत मुश्किल लगती है तो आप इसे माइक्रो में थोड़े सेकंड्स के लिए गर्म कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा खौलता हुआ गर्म नहीं होना चाहिए। और फिर आप इसकी मसाज करेंगे अपने स्कैल्प पर, स्कैल्प से लेकर पूरे टिप्स तक लगाएंगे और अपने बालों को शावर कैप से कवर कर लेंगे। 2 घंटे बाद आप अपने बाल वॉश कर लीजिएगा
और ये एडवांस प्रो टिप जिसने फॉलो कर ली ना, मुझे नीचे आके आप कमेंट्स में वाह ही देंगे। इतनी जबरदस्त ये प्रो टिप है जो कि हर किसी को आसानी से नहीं मिल सकती। ये टिप सिर्फ आप लोगों के लिए है, जरूर इसको फॉलो करके देखिएगा। और आप चाहें तो इस हेयर ऑयल के साथ साथ हेयर मास्क भी लगा सकते हैं, जो कि हमने डे 1 के चैलेंज में आपसे डिस्कस किया था। वो हेयर मास्क की रेमेडी यहाँ पर है, और एक और बढ़िया सा हेयर मास्क मैंने बनाया था जो कि आपके बालों में और ग्रोथ देता है। उस हेयर मास्क की रेमेडी यहाँ पर है। मैं आपसे मिलती हूँ इन 2 रेमेडीज में। टिल देन, बाय बाय।